नमस्कार साथियों, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, समय और वक्त जो होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। एक समय था कि हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे और आज एक समय आ गया है कि आपका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है यूपी पुलिस का। तो जिन बच्चों का यूपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बस वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल के इंतजार में है कि कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा और कब हम अपना मेडिकल देने जाएंगे। और जिन बच्चों का यूपी पुलिस में फाइनली में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो काफ़ी निराश होंगे, काफ़ी परेशान होंगे। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप निराश मत होइए, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। और आगामी टाइम पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और वैकेंसियाँ बहुत सारी आ भी चुकी हैं। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपका आगे आने वाला भविष्य है जो सुधर सकता है। तो आप अगर किसी चीज़ में आप हार मान जाते हो या फिर किसी चीज़ में आप हार जाते हो, तो वहाँ हार मान के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कार्यरत रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि जब हम एक जगह हार मान जाते हैं तो बस वहीं हार मान के बैठ जाते हैं, फिर आगे की प्रैक्टिस ही नहीं करते या फिर कोई चीज़ें नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता है। हम एक बार मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिल जाती। आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो गांव में तैयारी करने वाले होंगे या फिर बाहर गए होंगे किसी शहर किसी जगह पढ़ाई करने वाले। तो पढ़ रहे होंगे 1 साल 2 साल 4 साल, हर कोई ये कहता है यार पता नहीं क्या कर रहे, इतना दिन से पढ़ाई कर रहा है। अरे जो पढ़ रहा है उससे पूछो, इतनी बड़ी कंपटीशन में, इतने बड़ी चीज़ों में अगर वो बंदा तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस ऐसे इधर उधर कर रहा है। तैयारी कर रहा है, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, लेकिन सच्ची लगन के साथ तैयारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस दुनियादारी को दिखाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हाँ फलाने का लड़का वहाँ गया तैयारी करने, फलाने की लड़की ये कर रही हूँ वो करी। तो ऐसा नहीं है। अपने अंतरात्मा से भी पूछ के देखो कि क्या मैं रियल में तैयारी कर रहा हूँ। जिस दिन आप रियल में तैयारी करोगे, जिस दिन आप रियल में कुछ करने के लिए करोगे ना, पक्का सिलेक्शन मिलेगी। लेकिन दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए। क्योंकि अगर समाज उनसे पूछेगा या कोई भी पर्सन पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, भाई कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा, तो लोगों की ये लगेगा कि अरे ये क्या करता है, कुछ भी नहीं कर रहा। तब जो सामने वाले की इमेज, सामने वाले की नजरों जो आपकी इमेज है वो 0% बन जाएगी, क्योंकि ये तो कुछ करता नहीं। क्योंकि आज के समाज में जो ये चीजें धारणा बन गई है कि वो लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, वो तैयारी करता है कि नहीं करता, तो लोग आज के टाइम पे दिखाने के लिए तैयारी ज्यादा करते हैं। लेकिन आप रियल में अगर तैयारी करोगे ना तो सफलता पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन आज के टाइम पे रियल में बहुत कम होते हैं। वही लोग होते हैं जो 1 बार 2 बार वैकेंसी अप्लाई कर देंगे, फिर इधर उधर टहलेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा नतीजा नहीं निकलेगा, तारी यार मेरा हुआ ही नहीं, मेरिट बहुत हाई चली गई और ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं। लेकिन बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक आप दृढ़ता से और अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सभी साथियों से यही कहना है कि आप तैयारी करो, किसी के कहने पे ना जाओ। आगे चल के क्या साथियों, ये जो वक्त है रेत की तरह फिसल रहा है। देखते देखते कब कौन सा महीना आता है और कब बीत जाता है वो पता भी नहीं चलता। एक टाइम ऐसा होता है कि जनवरी था, फिर जनवरी से बीत के फरवरी में चला गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आने वाला है। इस तरीके से जो मौसम का टाइमिंग है वो अपने टाइम के हिसाब से वो आता रहता है और चला जाता है। लेकिन हमको ये चीज़ें ध्यान देना है कि हमें आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है। हम वक्त को संभाल के नहीं रखेंगे और इकट्ठा नहीं करेंगे तो ये भी वक्त हमारे हाथ से फिसल जाएगा। कि वक्त किसी के जागिर नहीं होती कि किसी के लिए रुक जाए, बल्कि हमें उस वक्त में कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है और कैसे आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें सोचना है। हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हम पे कितना उम्मीद करते हैं, कितना भरोसा करते हैं कि हमारा लड़का तैयारी कर रहा है। एक पिता होता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या से क्या करता है, कितनी मेहनत करता है, जितनी ज़रूरतें होती है अगर उसके पास नहीं भी होता है फिर भी वो उसकी ज़रूरतें पूरी करती है। तो हमें उस पिता के फर्ज को पूरा करना चाहिए, उस पिता की उम्मीद को पूरा करना चाहिए, माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहिए। तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। जब तक अगर हम किसी चीज़ को पा नहीं लेते तब तक हमें शांति से बैठना नहीं चाहिए। साथियों, अगर हम चाहे कि हम एक दिन की तैयारी में ही सफलता पा जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि मैं थोड़े से प्रयास करूं या एक ही बार में मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, संघर्ष आपको तभी जो एक कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती, वो आपको आजमाती है क्या आप उसके लायक हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत परेशान होता हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी हमको मिलती है, तो ये गलत बात है। वो आपको आपका प्रैक्टिकल करती है, वो आपको देखती है कि क्या आप उस लायक बने हो, क्या आप उसके लायक हो। तो या समझ लीजिए कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो जिस दिन से आप उस तैयारी में लग जाते हो ना, तो समझ लीजिए उसी दिन से आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया, आपकी परीक्षा की घड़ी उसी दिन से शुरू हो गई कि क्या आप उसके लायक हो।
तो समझ लीजिए कि अगर आप उसके लायक हो, परिपक्व आप 100% होगे कि हाँ आप उसके लायक हो, तो 100% ही सफलता आपको मिलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये होता है कि नहीं आप उसके लायक नहीं हो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज ये चीज़ें नहीं सोचना है कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम सच्ची लगन से धैर्यता के साथ अगर हम मेहनत करेंगे किसी भी चीज़ में, तो सफलता आज नहीं कल जरूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, ईश्वर भी देखते हैं कि आप सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब सबकी तरह ऐसे इधर उधर दिखाने के लिए मेहनत करोगे तो थोड़ी ना होगा। आज के टाइम पे लगभग आप खुद ही देख रहे हो 60,244 वैकेंसी में लगभग 50 लाख आवेदन पड़े थे। एग्जाम देने कितने लोग गए और कितने लोग छोड़े, फिर रनिंग में कितने लोग बाहर हुए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बाहर हुए। ऐसे करते करते आपका सीट कितना आ गया है। तो अब आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो इसलिए जो मेहनत करते हैं सच्ची लगन से, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। तो यही इतना कहना है, लगन के साथ मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।